Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to Centennial's online classes. In this video we are going to discuss a topic animal tissue in chapter 2 tissues in class 9th. Okay student, in the previous video we have already discussed about plant tissues. Now we have completed our plant tissues. The last topic was in plant tissue, that was phloem parenchyma. But now in this video we are going to discuss animal tissue. अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू ये कितने टाइप का होता है। जैसे अगर एनिमल टिश्यू की मैं बात करूं, एनिमल टिश्यू की, तो ये 4 टाइप का होता है। जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड होता है आपका मस्कुलर टिश्यू। एंड फोर्थ होता है आपका नर्वस टिश्यू। एंड फोर्थ होता है हमारा नर्वस टिश्यू। अब हमें बात करनी है वन बाय वन इन टिश्यूज़ के बारे में। चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। अगर बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू 5 टाइप का होता है। नंबर 1 होता है आपका स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस epithelium. Second is cuboidal epithelium. Third is columnar epithelium. Fourth is ciliated epithelium. Fifth is glandular. Glandular epithelium. There are 5 types of epithelium tissue. Number 1 squamous epithelium, number 2 cuboidal epithelium, number 3 columnar epithelium, number 4 होता है ciliated epithelium and number 5 होता है glandular epithelium. अब वन बाय वन हम इन टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि ये कैसा होता है, इसका क्या क्या बेनिफिट होता है। तो चलिए, जैसे अगर हम बात करें जो एपिथेलियम है, एपिथेलियल जो एपिथेलियल टिश्यू है ये किससे मिलकर बना होता है? एपिथेलियम सेल से। एपिथेलियम सेल से मिलकर क्या होता है आपका एपिथेलियम टिश्यू बनता है। और एपिथेलियम सेल का वर्क क्या होता है? इनका वर्क ये रहता है कि ये क्या करते हैं, एनी मटेरियल दैट एंटर इनटू द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट अ लेयर ऑफ एपिथेलियम। यानी कि एनी मटेरियल एंटर इनटू बॉडी must cross at least a layer of epithelium। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एपिथेलियल टिश्यू किसके बने होते हैं? एपिथेलियम सेल्स के। और एपिथेलियम सेल का काम क्या होता है? यानी हमारी बॉडी में जो भी मटेरियल हमारी बॉडी में एंटर होता है वो किसी न किसी एक एपिथेलियम लेयर से क्या होता है? पास ऊपर जाता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, ये मटेरियल को एक तरीके से क्या करता है? हमारी बॉडी में पास कराने का काम करता है। इन शॉर्ट में अगर हम इसको देखें तो अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है एपिथेलियम टिश्यू की, वो ये आती है कि द सेल्स इन एपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर। कैसी होती हैं ये?
वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या होती है, वेरी क्लोज होती हैं, एंड क्या बनाती हैं, एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट, कंटिन्यूअस शीट, और क्या बनाती हैं, कंटिन्यूअस शीट को फॉर्म करती हैं। यानी कि कहने का मतलब जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है, उस टिश्यू में जो नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, वेरी क्लोज होती हैं, उनके बीच में गैप बहुत कम होता है या गैप बिल्कुल माइन्यूट होता है, एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड एक तरीके से टाइटली पैक्ड होती हैं, एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट, और क्या बनाती हैं, एक कंटिन्यू शीट बनाती हैं। सेकंड इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल्स प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, यानी जो सेल्स होती हैं उनके बीच में स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल क्या होता है, ये टाइप का क्या होता है, एक हार्ड मटेरियल होता है जो इनके बीच में प्रेजेंट होता है। सेकंड इज देयर इज़ अ वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो वेरी लिटिल होता है। वेरी लिटिल का मतलब बहुत कम, और हो सकता है कि वो ना भी प्रेजेंट हो, एंड ये भी हो सकता है कि नॉट प्रेजेंट, यानी कि या तो बहुत कम होता है और नो इंटरसेलुलर स्पेस होता है या नॉट प्रेजेंट, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि इंटरसेलुलर स्पेस कुछ सेल्स में ना प्रेजेंट हो और कुछ में हो तो बहुत ही कम होता है। अब इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, अगर मैं इंटरसेलुलर स्पेस की मैं बात करूं कि इंटरसेलुलर स्पेस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि टू सेल्स के बीच का गैप, देयर आर टू सेल्स 3 4 5, तो बेटा आप देखिए इन सेल्स के बीच में जो गैप है, दिस इज अ इंटरसेलुलर स्पेस, दिस इज ऑल्सो इंटरसेलुलर स्पेस, दिस इज अ इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो गैप होता है इसे कहते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस। जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ये क्या होता है, यानी टू सेल्स के बीच का गैप, इट इज़ अ गैप बिटवीन द टू सेल्स, टू सेल्स के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस इसमें क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर। नेक्स्ट होता है आपका इसमें, इनमें क्या होता है, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एब्सेंट होते हैं। इनमें क्या होता है, जो ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एब्सेंट होते हैं। अब ये ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं, तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड वेसल्स क्या होते हैं भाई। जो ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये 3 ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल का मतलब क्या होता है कि ब्लड के वो पात्र या वो वेसल्स जो ब्लड को कंडक्ट कराते हैं, यानी कि जिनमें ब्लड क्या होता है हमारी बॉडी में पास होता है, उन्हें कहते हैं ब्लड वेसल्स। कि वो वेसल्स जो हमारे बॉडी में ब्लड को पास कराते हैं, दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती है, हमारी बॉडी में ब्लड को क्या करती है, सर्कुलेट करती है, पूरी बॉडी में एवरी ऑर्गन के पास क्या करती है, ब्लड को लेकर जाती है। वीन्स का काम क्या होता है, वीन पूरी बॉडी से क्या करती है, ब्लड को क्या करती है, दोबारा हार्ट तक लेकर आती है। कैपिलरीज का काम क्या होता है, यानी ये आर्टरीज और वीन्स के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे आपकी ये आर्टरीज, दिस इज आर्टरी एंड दिस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड दिस इज वीन। आर्टरी ब्लड को लेकर आई, यहाँ पर मिला कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती हैं, आर्टरी और वेन के बीच में क्या करती हैं, एक लिंक का काम करती हैं। यानी आर्टरी ब्लड को लेकर आती है और वेन क्या करती है, वापस ब्लड को लेकर जाती है हार्ट तक। एंड कैपिलरीज दोनों के बीच में क्या करती है, लिंक का काम करते हैं। दीज आर ब्लड वेसल्स। अब बात करते हैं लिम्फ क्या होता है। जैसे लिम्फ की बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ लिक्विड, यानी कि एक लिक्विड मटेरियल होता है। एक
लिक्विड मटेरियल होता है जो क्या करता है, हमारे ब्लड की हेल्प करता है। यानी कहने का मतलब जब हमारे ब्लड में से जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है, जब हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंच जाता है तो उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम कौन करता है, वो करता है लिम्फ। लिम्फ का क्या होता है, इसकी डायरेक्शन होती है, यानी कि ये क्या करता है, बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ मूव करता है। इसकी जो मूवमेंट होती है, वो क्या करता है, बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, ये बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका लिम्फ होता है वो एक तरीके से क्या करता है, हमारे ब्लड की क्या करता है, हेल्प करता है। और ब्लड में क्या करता है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स जो भी आपके प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, उनमें क्या करता है, उनके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है। कंसंट्रेशन मेंटेन क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा फूड मटेरियल ऑक्सीजन को कैरी करता है, और जब ये आपका फूड मटेरियल ऑक्सीजन ऑर्गन्स के पास पहुंचता है तो कुछ अमाउंट में क्या होता है, इसमें कमी आ जाती है, यानी हमारे ब्लड में जो मटेरियल प्रेजेंट होता है वो कम हो जाता है, और ब्लड में कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम कौन करता है, वो करता है हमारा लिम्फ। तो कहने का मतलब इसमें लिम्फ भी प्रेजेंट नहीं होता, और इनमें इस टाइप की जो सेल्स होती हैं, जो उनमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं। Now next characteristic is the cells of epithelial tissue are placed over a thin extracellular fibrous membrane called basement मेम्ब्रेन। यानी कहने का मतलब ये होता है, जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, यानी एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आर प्लेस्ड ओवर अ थिन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस मेम्ब्रेन, यानी कि वो क्या होती हैं, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती हैं, प्लेस्ड होती हैं। और उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, उससे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे बात करें इस बेसमेंट का काम क्या होता है, बेसमेंट का मतलब ये रहता है कि जो सबसे लोअर पोर्शन होता है, यानी हमारे हाउस में या हमारे घर पे क्या होता है, जो सबसे लोअर पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड बेसमेंट। या अगर हम बात करें जैसे बिल्डिंग में क्या होता है, जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने व्हीकल्स को पार करते हैं बेसमेंट में। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, बेसमेंट क्या होता है, घर पर भी क्रिएट किया जाता है, बना सकते हैं, तो सबसे लोअर पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड बेसमेंट। तो इसी तरीके से अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके बेसमेंट की बात करूं, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर क्या होते हैं, ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। Okay student, now we have just completed the characteristics of epithelial tissues. Now we are going to discuss the types of epithelial tissue. Let's start.